मैं टुनटुन सर। आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.2 कराने वाले वास्तविक संख्या का ये आपको पूरा BTBC मैथ का करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे पीछे प्रश्नावली 1.1 का बता चुके हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सिलसिले तरीके से क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिए कर रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको गुणनफल के रूप में हम लोग को व्यक्त कर देना है। तो चलिए, पहला सवाल 140 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता की जांच याद होना चाहिए। तो देखिए, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 2 से विभाज्य होगा। तो चलिए 2 से हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 है ना, 7 दूनी 14, 1 शून्य, फिर आ गया 0, तो 2 से कटेगा, 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 7 35, 7 1 7। तो ये हो गया मेरा 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिखेंगे क्या, 140 बराबर 2 गुनी 5 गुनी 7, है ना। ये 140 को लिखें 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 2 कितने बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुनी 5 गुनी 7। आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखेंगे तो छिपा हुआ रहता है। ये आपका हो गया आंसर। अगला है आपको 156 है, तो सबसे पहले हम 156 का फैक्टर करेंगे, तो आपको हो जाएगा क्या, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। चलिए, 2 7 14, यहाँ है 15, बचा 1 6 16, 2 8 16, 2 से लगाइए। क्यों, इकाई का अंक क्या 8 है, कितना हो गया, 2 तिया 6, यहाँ है 7, बचा 1 8 18, दोनों 18। अब देख लीजिए, यहाँ से अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब देखिए, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या मेरा 3 से विभाज्य होगा, तो 9 3 12, 3 चौके 12, तो संख्या 3 से कट रहा है। तो 3 का 3, 3 तिया 9, यहाँ से 13 का 13। ये 156 का निकाल लिया। अब इसको सजा के लिख दीजिए गुणनफल के रूप में, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13, है ना। अब इन संख्याओं को ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 गुनी 2, यानी 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आगे है आपको 38 25, है ना, यानी 3825। यदि इसका फैक्टर करते हैं हम लोग, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए, आप इसको 2 से नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसका, 5 है। अब देख लीजिए, यहाँ पहले 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य होगा, तो 3 से कटेगा, 3 का गुणज होना चाहिए। तो 5 2 7, 7 8 15, 3 18, 3 6 18 कट रहा है, लगा दीजिए 3 से, 3 1 3, 3 दूना 6, बचा है 8 है, 2 बच गया, 2 2 22 हो गया, 3 7 21, बचा 1 5 15, 3 5 15। अब पुनः देखिए, 3 से कट रहा है, 5 7 12, 2 14, 1 15, 3 5 15 कट रहा है, लगा दीजिए 3 से, 3 चौके 12, 3 दूना 6, बचा 7 1 1 5 15, 3 5 15। अब देखिए, यहाँ 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा। अब 3 से खत्म नहीं होगा, तो हम लोग चलेंगे 5 से। 5 से विभाज्यता के नियम कहता है इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो इकाई का अंक 5 है, तो कटेगा। चलिए, 5 8 40, यहाँ है 42, बचा 2 5 25, 5 25। अब 5 से देंगे तो 5 का 5, बचा 3 5 35, 5 7 35, यानी 17 5 85 होता है, 17 का 17। अब इन अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, क्या 38 25 को लिखेंगे 3 गुनी 3, 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17, है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, है ना, तो 3 2 बार है, तो 3 के पावर 2 गुना 5 2 बार है, तो 5 के पावर 2 गुना 17 है, तो 17। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है आपको 5005, है ना। 5005 का यदि निकालते हैं, अब देख लीजिए, सबसे पहले
अब है यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 से कटेगा, 2 से नहीं। अगला है 5005 का, है ना। चलिए अब देख लीजिए, सबसे पहले 2 से लगाना, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है 5 है। उसके बाद क्या करना है 3 से लगाइए, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे लगाना है 5 से, तो इकाई अंक 5 है तो लगेगा 5 से, 5 का 5 डबल 0, 5 का 5। अब देख लीजिए ये 5 से, अब लगाइए 7 से, देखिए 7 से लगता है, 7 का 7, यहाँ 10 बचा 3 0 30, 7 चौके 28, यहाँ 30 है बचा 2 1 21, 7 या 21, ठीक है। चलिए अब 5 से लगाए, 7 से लगाए, अब किससे लगेगा 9 से तो लगेगा नहीं, भाज्य संख्या से तो लगाते नहीं। अब देख लीजिए 11 से लगाइए, तो 11 का 11, यहाँ है 14 बचा 3 3 33, 11 तिया 33, 13 का 13, ठीक है। यानी 5005 को जब अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 5 7 11 और 13 है, इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो लिखिए 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालने वाले हैं कितना, लास्ट है 7429, है ना। इसका यदि निकालते हैं तो इकाई का अंक क्या है 9 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। चलिए आगे, अब 3 से लगाइए, 7 4 11 2 13 13 9 22, 3 7 21 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई का अंक क्या है 9 है। चलिए 7 से कटेगा, 7 का 7, 7 से का 42 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 10 से तो नहीं कटेगा, भाज्य संख्या 11 से 11, 70 70 11 6 66, 77 नहीं, तो ये हो जाएगा आपको कितना से 11 से भी नहीं कटेगा, नहीं 12 से 13 से देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 13 छक्के 78, नहीं ये 13 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, भाज्य संख्या से नहीं कटता है, देखिए यहाँ। तब आप कितना से लगाएंगे 17 से, कितना से लगाएंगे 17 से, देखिए 17 चौके 68, 17 पंचा 85, 17 चौके 68 4, तो 68 6 कितना हो गया 74, 6 2 62 हो गया यहाँ। तो 17 चौके 68 नहीं लगेगा, तो 17 तिया 51, कितना हो गया 51, तो यहाँ 62 माइनस कर दीजिए, 1 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा ना। तो देख लीजिए यहाँ कितना हो गया आपको, तो आपको हो गया 11, 17 चौके 68, 68 यहाँ 74 बचा 6 6 2 62, कितना हो गया 17 तिया 51, और 62 में से 51 गया तो कितना बच जाएगा 11, 11 ने 119, 17 7 19 से, ठीक। चलिए अब हम इसको कितना से लगा देंगे 19 से ना। चलिए 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाता है, तो 19 दूना 38। अब 43 में से 38 को माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 5, और 5 से 7 कितना हो गया 57, 19 तिया 57, यहाँ 23 से लगा दीजिए, 23 का 23। आपको यहाँ से आ जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 7429 को 17 गुनी 19 गुनी 23, यही आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हो गया। तो अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सीखे। अब आगे अभी बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपको, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसकी जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसका क्या करना है, जांच करना है। जांच ये करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग युग्मों के माध्यम से क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का क्या करना है, गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले देखिए 26 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से देंगे तो कितना होगा 13, फिर 13 से देंगे तो 1,
ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 26 को 2 गुनी 13 गुनी, आप एक भी लिख सकते हैं या एक नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 91 को कैसे लिखेंगे, आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 सतह कितना होता है 91, 13 का 13। 91 को आप लिख सकते हैं क्या 7 गुनी 13। और इन दोनों संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है, ठीक है। चलिए, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 13 आ गया, तो ये 13 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, ध्यान दीजिए, एचसीएफ जो होता है जो दोनों में कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है उसको तो लिखना ही है, बाकी जो बचा है उसको भी लिखना है, ये होता है एलसीएम। देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 13, ठीक है। चलिए, ये गुना है। अब इसको यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूना कितना हो 182, 182, ये आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब ये प्रूफ करके दिखाना है जो एचसीएफ और एलसीएम जो है दोनों का गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। देखिए, तो दोनों संख्याओं गुणनफल, तो दोनों संख्या हमारे पास क्या क्या है, 26 और 91, तो लिखेंगे 26 गुना 91, ठीक, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182, है ना। चलिए, अब इन दोनों संख्याओं को गुना करके देखना, यदि बराबर होता है तो मेरा क्या है, सही है। तो अब देख लीजिए, 26 और 91 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, आप साइड में रफ में कर सकते हैं। 26 और 91 गुना कितना हो गया, 6 का 6 हो गया, 9 6 के 54, 2 का 2 54, 2 56 के 6 केरी 5, 9 2 18, 5 23, कितना हो गया 23 66, कितना हो गया 23 66। और यदि इसको भी आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23 66, कितना आ जाएगा 23 66, ठीक है ना। आप गुना करके चेक कर सकते हैं ये क्या हुआ गुना है। 182 को यदि आप 13 से गुना करेंगेगा 23 66 आ जाएगा। तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, सही है। चलिए, क्या है 510 और 92, है ना। तो 510 का पहले फैक्टर कीजिए, 510 का करेंगे तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ 5 बचा 1 1 11, 2 पंच 10 बचा 1 0 10, 2 पंच 10, ठीक है। चलिए, अब ये तो मेरा 5 से तो कटिए रहा, देखिए 3 से कट रहा है, 5 5 10 2 12, 3 चौके 12, 3 से कट रहा है, लगा दीजिए 3 से, 3 8 24, यहाँ 25 बचा 1 1 5 15, 3 5 15। चलिए, यहाँ 5 से लगा दीजिए, कितना 17 पंच 85, 17 का 17 बार कट गया। चलिए, अब इसको आप 510 को लिख सकते हैं 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17। अब क्या करना है, 92 को लिखना है। तो 92 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से दीजिए, इकाई का अंक 2 है, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, यहाँ है 9 बचा 1 2 12, 2 छके 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 का 23, ठीक है। 92 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुनी 23, है ना। अब इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखिए, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ गया, और कुछ आ रहा है कॉमन नहीं, तो ये हो गया आपका एचसीएफ 2। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है उसको तो लिखना ही है, बाकी सारा को लिखना है। देखिए, अब इसमें भी क्या है कंडीशन, देखिए, अब मान के चलिए इसमें 2 एगो है, इसमें 2 कितना है, 2 गो है, तो ई वाला 2 नहीं होगा, तब जो बड़ी घात वाला होगा, जैसे 2 2 बार है तो ई वाला लिखेंगे, यानी 2 गुनी 2, ठीक।
उसके बाद 3 है तो 3, अब गुनी 5 है तो 5 और 17 गुनी 23। अब इन दोनों को गुना करिए, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 60 17 से कितना होता है 1020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1020, है ना। 1020 में 23 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 0 दूतिया 6 10 तिया 30, 0 2 दूनी 4 10 दूना 20 हो गया ना। जोड़िए इसको 0 6 4 0 4 3 2, 23,460 कितना हो गया, यानी 23,460। यहाँ से आपका एलसीएम आ गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो इसको जांच में आप लिखिएगा क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए दोनों संख्या गुणनफल कितना है, दोनों संख्या 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गया आपको 2, एलसीएम कितना है 23,460, है ना। अब देख लीजिए इसको आप गुना करके देखिए, 0 है तो 0, 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूना कितना हो गया 46, 46,920। इसको गुना कीजिए, देख लीजिए यहाँ कितना से 92 से ना। चलिए सुना कितना हो गया, 5 दूनी 10 ना 19 2 हो जाएगा पहले 2, 5 दूनी 10 ना 19 के 2 कैरी 1, 9 5 45 1 46 कितना हो गया 46,920। कितना हो गया 46,920, है ना। तो यहाँ से आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम का गुणनफल दोनों क्या है बराबर है। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यही हमको दिखाना था। 336 और 54 का देखिए, तो 336 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे पहले, उसके बाद निकालेंगे 54 का। कंडीशन यही फॉलो होगा जैसे 1 में 2 में किया। चलिए 2 से देखिए, 2 का 2 यहाँ 3 बचा 1 3 13, 2 6 के 12 बचा 1 6 16, 2 8 16। अब 2 से फिर देखिए कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 2 का 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 7 21, 7 का 7, ठीक है। यहाँ हम 336 का अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब इसके बाद क्या करना है 54 का बनाना है, ठीक है। चलिए 54 को भी क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 2 से लगाइए क्योंकि क्या करेंगे 4 है, 2 दूनी 4, यहाँ 5 बचा 1 4 14, 2 7 14। अब देखिए यहाँ 2 से नहीं कटेगा, यहाँ 27 है, तो देखिए 7 दूना जोड़ने से अंकों का कट रहा है 9 से, तो 3 से कटेगा 9 हो रहा, तो 3 से 3 9 में 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे गुणनफल के रूप में लिख लेंगे पहले। तो 336 को लिखेंगे, 2 कितने बार है 1 2 3 4, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 बार है तो 2 के पावर 4 गुनी 3 गुनी 7, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और 54 को लिखिए, 54 को 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ 2 गुनी 3 को लिख सकते, 3 बार है तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब यदि हम क्या किए दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, अब क्या करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लीजिए पहले। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन आता है, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2, उसके बाद क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है 3, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए तो ये एचसीएफ कितना होगा 2 तिया 6। अब क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है जो दोनों में ज़्यादा पावर होता है, तो 2 के पावर क्या है 4 गुना, अभी 3 नहीं लेना है, नीचे वाला 3 क्या ज़्यादा पावर होता है, 3 के पावर 3 गुना 7, ठीक है। चलिए 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 के पावर 4 करने का मतलब 2 4 बार, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा। 3 के पावर 3 यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27, ठीक है ना। 16 और 27 गुना 17 कीजिए, 16 गुना 27 गुना 7, है ना। इसको लिख सकते हैं इसे। तो देखिए
कितना हो गया आपको, इसको गुना कर लीजिए तो 16 और 27 को 6 7 42 के 2 कैरी कितना हो गया 4, 7 का 7, 6 दूना 12, 7 19, 19 4 23 के 3 कैरी कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 2 2 4 कितना हो गया 432। और 432 में कितना से गुना कर देंगे 7 से ना, 2 7 14 4 7 21 1 22 कैरी 2 4 7 28 2 30, 3024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3024, इसको लिख सकते हैं आप 3024। तो ये हो गया यहाँ से आपका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। देखिए तो दोनों संख्या गुणनफल कितना है, तो 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ कितना आ गया आपको 6 और एलसीएम कितना है 3024 यानी 324। क्या करना है, आप गुना कर दीजिए। देखिए 4 6 के 24 के 4 कैरी कितना हो गया 2, 2 6 के 12, 12 2 14 के 4 कैरी 1 0 में 6 से गुना के 0 1 1 छतरी 18, ये हो गया कितना हो गया 18,144। इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18,144, जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। यही हमको क्या करना था। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहला है 12 15 और 21 का, तो सबसे पहले 12 को तोड़ दीजिए, 2 से लगाएंगे 2 6 के 12, 2 से देंगे 2 3 6, 3 से 3 1 3। 15 को यदि तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 15 5 का 5 एक बार में, और 21 को तोड़िए तो कितना होगा 3 7 21 7 1 7, यहाँ से निकल गया। अब देख लीजिए इसको लिखेंगे 12 को क्या 2 गुनी 2 गुनी 3, ठीक, और 15 को लिखिए 3 गुनी 5 और 21 को 3 गुनी 7, है ना। अब क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए तो एचसीएफ कितना हो गया और एलसीएम, एचसीएफ देखिए यहाँ इसमें आ गया 3, है ना, तो ये हो गया 3, जो दोनों में कॉमन आएगा वो हो गया एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपको 2 2 बार है तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, है ना। चलिए अब देखिए 2 के पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 7 कितना होता है 420, कितना होता है 420। यहाँ से आपको एलसीएम पता चल गया। अब क्या करना है, एचसीएफ भी आ गया एलसीएम भी आ गया, हमको यही कह रहा था निकालिए एचसीएफ और एलसीएम, निकल गया। चलिए आगे देखिए 2 में 17 23 और 29 का निकालेंगे तो 17 का निकालेंगे तो 17 से 17 का 17, 23 का निकालेंगे तो 23 का 23, 29 का निकालेंगे तो 29 का 29, है ना। चलिए अब इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो 17 गुना 1 और 23 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ किसका निकाल रहे हम लोग 17 का ना, और 23 का निकालेंगे तो 23 गुना 1 और 29 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 29 गुना 1। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आएगा, तीनों में कुछ ना है तो 1 कॉमन आ रहा तो 1 आ जाएगा। और एलसीएम कितना हो गया 17 गुनी 23 गुनी 29। अब इसको गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे रफ में कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 17 तिया 51 हो गया, 17 दूनी 34, कितना हो गया 1 5 9 3। अब इसमें कितना से गुना करेंगे हम लोग 29 से ना, देखिए 1 9 9 9 81 1 8 9 27 60 35 2 9 2 18 9 2 18 3 2 6 1 7, कितना हो गया 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11। ये हो गया आपको 11,339। यहाँ से आपको एलसीएम आ गया, ठीक है। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। आगे देखिए यहाँ 8 9 25 का है ना, तो 8 का निकालेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 का 2, 9 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 का 3, 25 का निकालेंगे तो 5 25, 5 का 5, है ना। चलिए 8 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 का निकालेंगे 3 गुना 3, 25 का निकालेंगे तो 5 गुना 5, है ना।
चलिए अब यहाँ से HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, है ना। HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। HCF देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना तो 1 आता है। क्या आता है? 1। तो यहाँ से आपका HCF 1 आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 है, लिखिए 2 को 3 बार लिख लीजिए। 3 के पावर 2 है तो 3 2 बार लिखिए, और 5 के पावर 2 5 2 बार, ठीक है। चलिए 2 के पावर 3 कितना हो गया? 8। 3 के पावर 2 कितना हो गया? 3 के पावर 2 के पावर 3 8 हो गया ना। 3 के पावर 2 9 हो गया, और 5 के पावर 2 25, है ना। 25 8 कितना हो गया? 200, और 209 में कितना हो गया? 209 में हो गया 1800, कितना हो गया? 1800। यहाँ से आपका HCF निकल गया। हमको HCF और LCM निकालना था, ठीक। अगला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का HCF दिया गया है 9। कहता है इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? LCM। तो सबसे पहले आपको हम सूत्र दिए हुए हैं, पीछे के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। LCM निकालने के लिए क्या होता है सूत्र? दोनों संख्याओं का गुणनफल में HCF से भाग लगाते हैं। यहाँ से आपको सूत्र को रिमेंबर कराना चाहते हैं। देखिए क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। और यहाँ से आपको करा LCM निकालिए। तो LCM यदि यहाँ से निकालते हैं हम लोग, देखिए पहला सूत्र यहाँ हो गया ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM होता है। हमको करा LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, ये गुना में है, बराबर के साइड पक्षांतरण होगा तो भाग में आ जाएगा, तो HCF हो जाएगा। यानी HCF से भाग दे देंगे तो LCM निकल जाएगा। कब? जब दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF दिया रहे, LCM कहेगा निकालने के लिए, तो ये सूत्र लागू करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। यहीं पे निकालिए सूत्र पे। LCM बराबर क्या आ जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या 306 गुना 657, अब बटे HCF कितना दिया गया हमको? 9 दिया गया। कितना दिया गया है? 9। अब इसको आप काट सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए। 9 7 63, यहाँ है 5, बचा 2 2 7 27, 9 तिया 27, कितना बार में कट गया? 73 बार में। अब 73 से 306 में क्या करेंगे? गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 306 गुना 73। देखिए रफ में आप गुना कर सकते हैं। 306 में कितना से? 73 से, है ना। तो कितना हो गया? 36 18, 3 तिया 9, 6 7 42, 7 21, कितना हो गया? 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 2, कितना हो गया? 22,338। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? LCM। क्या आ जाएगा? LCM, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 में। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि अंक गणित के आधारभूत पर मैं कह रहा है कि कोई भी संख्या जो है शून्य पर तभी समाप्त होती है जब वह 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होता है। यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा, तब जाके वो संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगा। या शून्य पर समाप्त होने के लिए वो संख्या 5 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो आप इसको जैसे लिख सकते हैं कि a बराबर कितना? 6 के पावर n, है ना। तो इसको 6 के पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, उसके पावर क्या लिख सकते हैं? n। कहने का मतलब क्या? तो 2 और 3 के होल पावर n, मतलब 2 पर भी पावर n गुना 3 पर भी पावर n। और अंक गणित के आधारभूत पर में कहता है, अंक गणित की आधारभूत पर में ये कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है? जब वो क्या होती है? 5 से विभाज्य होती है, या 2 के पावर n, 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होगा तो वो शून्य पर समाप्त होगा, या
5 का क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 5 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर n और 3 के पावर n के रूप में है, जो कि ये विभाज्य होगा नहीं। तो लिखेंगे भाषा में, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसे 5 से विभाजित होना होगा, उसे 5 से विभाजित होना पड़ेगा, है ना। या ऐसे भी आप लिख सकते, होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, जो संभव नहीं है। लिखेंगे जो संभव नहीं है। अच्छा, संभव नहीं है तो लिख सकते हैं, अतः संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप इसको इस भाषा में से लिख सकते हैं। क्यों, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा यदि वह संख्या 5 से विभाजित होगी, या 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिखा जाएगा, तभी होगा, अन्यथा ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप इस भाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्याख्या कीजिए। क्या ये भाज्य संख्या दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, कहता है ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, इसका एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको संख्या लिखना है। तो यहाँ एक ही जगह पर हम लिख लिए 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 13, है ना। इस संख्या को हम भी ले लेते हैं, 2 को संख्या तो नाम रख दिए, और भी लिख सकते हैं आप। कितना, 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5, है ना। चलिए, ये कहता है भाज्य संख्या है तो क्यों है, व्याख्या कीजिए। देखिए, आप करना क्या है, यहाँ देखिए, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा, 7 गुना 11 गुना ये 13 यहाँ आ गया तो बचा क्या, 1 प्लस ये 1, ये 13 आ गया तो 1। चलिए, यहाँ देखिए कितना हो गया, 13, और ये हो गया आपको कितना, इंटू का मतलब गुना होता है। तो देख लीजिए, 11 7 77, 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77, 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78। अब इन दोनों को आप गुना कर सकते हैं, तो गुना कर लीजिए, देख लीजिए कितना होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, 13 8 कितना होता है, 104। कितना होता है, 104। कैरी हो गया 10, कितना हो गया, 10। 13 7 91, 91 10 कितना हो गया, 101। कितना हो गया, 101, है ना, है ना। गुना चेक कर लीजिए आप एक बार, कितना हो गया, 3 8 13 8 कितना हो गया, 104। 13 7 91 कितना हो गया, 91 4 1 0 1 9 1 10 1014, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ अब हो गया ये बी माने इसको। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा है 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 5। जैसे ये कंडीशन लागू किया कि इसमें 13 2 को था तो 13 कॉमन ले लिए, तो इसमें भी कॉमन लीजिए आप। इसमें भी 5 है डबल, इसमें भी 5 है, तो 1 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 गुनी 6, ये 5 कॉमन आ गया तो बचा 1। क्या बचा, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 5 यहाँ चल जाएगा तो क्या बचेगा, 1, है ना। चलिए अब क्या करना है, देखिए गुना कीजिए। 5 पहले ब्रैकेट के अंदर क्रिया होता है, 7 6 42, 42 42 दूना कितना हो गया, 84। अब ऐसे एक लाइन से गुना कीजिए, 7 6 42, 42 का 42, 42 में 4 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 2 चौके 8 4 चौके 16, 168। 168 में कितना से गुना करेंगे, 168 में कितना से गुना हो जाएगा, 3 से ना, सीधा 6 कर दीजिए, 3 दूना 6 से। 8 6 48 के 8 केरी 4 हो गया, 16 6 96, 4 कितना हो गया, 100। ये हो गया आपको 1008। कितना हो गया, 1008,
ठीक है। अब इसको गुना कर दिए, इंटू का मतलब गुना होता है, तो आप इसे गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना, 5 8 40 और 10 5 50, ये कितना हो गया, 5040। अब देख लीजिए, कहता व्याख्या करना था कि ये संख्या दिया गया था और दूसरी संख्या ये भाज्य संख्या आखिर है तो क्यों है। तो आप जानते हैं अंक गणित के आधारभूत परिमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, 7 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है ना। अब यहाँ भी देखिए 7 और इसको कॉमन लिए तो 5 भी अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये भाज्य अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है। और ये 1014 आ गया और 5040 आ गया। तो भाज्य संख्या एक और संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी करता है तो भाज्य संख्या होता है। तो आपको यदि 1014 का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से अधिक बार संख्या से ये कटेगा और ये भी संख्या 2 से अधिक बार कटेगा, यानी खुद और अन्य से भी करता है तो भाज्य संख्या। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1014 और 5040 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। हो गया। चलिए किसी, अगला क्वेश्चन है 7 में, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.2 का। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान के चलिए यहाँ से जो है कोई लड़की है सोनिया, क्या है, कोई लड़की सोनिया है, यहाँ से ये क्या करती, चक्कर लगाती है। तो मान के चलिए इसको हम नाम दे दिए ए। यहाँ ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते यहाँ तक आते तो इसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया नाम की लड़की है जो एक चक्कर लगाती है मैदान का तो 18 मिनट लगता है, और इसी को एक रवि नाम का लड़का लगाता है जो कितना मिनट में लगाता है, 12 मिनट में। कितना मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है। तो कहता मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ किया, ठीक है। बिंदु ए से ही दोनों चलना प्रारंभ किया तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इस तरह का यदि क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा और यदि दे देगा एक समय में कोई घंटी बजती है इतना के अंतराल पे, कब बजेगी मिलेगी, इस टाइप का सवाल लेगा तो सीधा आप आंख बंद करके एलसीएम निकालिए। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। इसका ट्रिक होता है। तो सबसे पहले आप 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से लेंगे, 2 छाक के 12, दूनुआ 18, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 से लीजिए, 3 1 3, 3 1 3। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 गुनी 2 गुनी 3, है ना, ठीक है ना। अब देख लीजिए 2 छाक के 12, दूनुआ 18, 2 तिया 6, अब 9 नहीं कटेगा यहाँ तो 9 आ जाएगा इसे। अब 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 से 1 1, क्या आ गया, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। रवि और सोनिया जो है दोनों जो है कहता कितने मिनट बाद वे मिलेंगे। तो आपको ये 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.2 का फुल बता दिए हैं, पूरा बता दिए हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना से बनाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए, जब तक आप अपना से नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत है ना। और ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी क्या करे, फ़ायदा उठाए, है ना। जय हिंद।